नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत परिवर्तन न्यूज भदोही से। मैं आपका दोस्त राम कुमार वर्मा। आज आपको भदोही जिले की खास खबर की तरफ ले चलते हैं, दिखाते हैं आज की ताजा खबर। कि आप चलचित्र के माध्यम से देख पा रहे थे कि ये आसिफ खान जी हैं, जो कि जिला मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी भदोही के। लांछन तो लगते रहते हैं और ऐसे भी आपके ऊपर भी एक लांछन लगाया गया है। किसकी वजह से लगाया गया है, क्यों लगाया गया है, लेकिन दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हमेशा यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी छोटा बड़ा कार्यक्रम हो, ये सख्त वहाँ दिखाई जरूर देता है। तन मन धन से हमेशा एक भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में आपने काम किया है और एक सदस्य से लेकर के आज जिला मंत्री तक आपने पद हासिल किया। एक युवा, एक ऐसा युवा जो कि भारतीय जनता पार्टी में उसका उठना बैठना जीने मरने की कसमें खाने वाला और लगातार 12 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चे सिपाही के रूप में। दोस्तों हम नहीं कह रहे हैं, आप कहीं कार्यक्रम हो चलचित्र के माध्यम से जिनको देख पा रहे होंगे, आप समझ जाएंगे कि वास्तव में यह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही है। आखिर जो वक्फ बोर्ड के विषय में उनके ऊपर लांछन लगा, क्या कुछ कहा, आइए हम सीधे आपको जोड़ते हैं और सुनाते हैं उनके बयान को। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि वास्तव में ये सच्चे हैं या इनके ऊपर लांछन लगाया जा रहा है। मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका हृदय धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम आसिफ खान है, मैं जिला मंत्री के पद पे कार्य कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की। निवासी गोपीगंज का हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वक्फ बिल जो कानून आया, उसका मैंने खुलकर समर्थन किया। खुल के समर्थन इसलिए किया ताकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कानून लाई गई है, ये मुसलमान, जो दलित मुसलमान हैं, पिछड़े मुसलमान हैं, जो विधवाएं हैं, जो गरीब मुसलमान हैं और जो ठेला रिक्शा आदि चलाती हैं, उनको ये हक हिस्सा उनको मिलना चाहिए। क्योंकि वक्फ बिल के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, जब सपा की सरकार थी, तो सपा और कांग्रेस के समर्थित और उनके करीबी रह चुके बड़े बड़े नेता 2-2 हजार एकड़ ज़मीन अपने कब्जे में ले ली और गरीबों का हक खा गए। आज मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है, तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस और सपा की पार्टी है। मैंने इस चीज़ का मुद्दा उठाया कि इसका फायदा मुसलमानों को होगा। रंगनाथ मिश्रा कमेटी कहती है और कि मुसलमानों की स्थिति दलित से बदतर है, तो इसके जिम्मेदार कांग्रेस और सपा पार्टी है। और मैंने इसका जमकर इसका समर्थन किया और इसके विरोध में, जब मैंने इसका समर्थन किया, इसके विरोध में 4-5 अराजक तत्व जिनके खिलाफ गुंडा एक्ट, जिला बदर भी रह चुके हैं, जो गो वंश भी काट कर अपना घर कार्य आलिशान बना चुके हैं, और जिसने मेरे खिलाफ मुकदमा दायर किया हुआ है दबंग का, उसके भाई एक सुसज्जित अच्छे खानदान की बिलोंग से फैमिली के ब्राह्मण लड़की को लव जिहाद में फंसाकर, चंदौली की लड़की को लव जिहाद में फंसाकर उसको लखनऊ ले गया, उसके साथ गलत काम किया, उससे शादी से इनकार कर दिया। क्या नाम है उसका? शावेज खान उर्फ तस्लीम खान। कहाँ निवासी है? वो चुड़ियारी महल का है, वो शारिफ खान का भाई है। गोपीगंज। वो 9 महीने से जेल में बंद था और उसने कहा कि मेरा समर्थन करो। मैंने समर्थन करने से मना कर दिया क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है और इस पार्टी के अंदर कोई भी गंदा व्यक्ति का हम लोग समर्थन नहीं करेंगे, पैरवी नहीं करेंगे। ये बहुत ही सरल स्वभाव वाली और बहुत ही इज्जतदार पार्टी है, हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। उसने मौका पाकर पहले मुझे दोस्ती की, इसके बाद अचानक हम लेटे हुए थे, मेरे पैर पे चपका कर और पता नहीं कब फोटो निकाल कर उसने वायरल कर दिया। मेरे छवि को मेरे समाज में धूमिल करने की कोशिश की और मेरी बढ़ती ओहदा को देखते हुए और मेरे कार्य को देखते हुए, मेरी कार्यशैली को देखते हुए संगठन के लोगों के प्रति झुकाव मेरा अच्छा होने लगा। इसको कुछ लोगों को रास नहीं आई और सुनियोजित तरीके से साजिश को रचते हुए इस कार्य को अंजाम दिया है ताकि मेरी छवि द्विमूल है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मैं 12 साल भारतीय जनता पार्टी के कार्य के रूप में काम करता आ रहा हूँ। जब संतोष पांडे जी जिलाध्यक्ष थे, जब हौसला पाठक जी जिलाध्यक्ष थे, उसके कार्यकाल में और श्री दीपक मिश्रा जी के कार्यकाल में भी हमने काम किया है। और मेरे ऊपर जो आरोप लगा है ये पूरी तरीके से निराधार
पूरी तरीके से बेबुनियाद है, जिसमें कोई भी इसका वो नहीं है। दरअसल हमने GRS कराया था माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी की पोर्टल पे 18 तारीख को समय 4:30 बजे चौकी के अंदर चौकी प्रभारी दिनेश गौतम जी ने हमें फ़ोन करके बुलाया और दिगर जिसके खिलाफ हमने जो मारपीट की मामलाएँ थी और मुझे जान से मारने की धमकी दिए थे, वक्त के समर्थन करने पर हमको मारने की धमकी दिए थे, वहाँ पहुँचे थे। और इस जिले के प्रथम नागरिक, मेरी बात को गंभीरता से सुनिए, प्रथम नागरिक जी ने रियाज खान जो गौ मांस बेचता है, जिसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है, आप जाएंगे थाने में देखेंगे तो उसके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। वो 100 तक का मारा हुआ, हमने नाम नहीं लिया, आप समझदार हैं। अच्छा, प्रथम नागरिक जी, क्या उनसे क्या संबंध है? संबंध ये है कि होली के एक दिन पहले, आपको बताते चले, होली के एक दिन पहले बच्चों से मारपीट हुई थी अपनी गली की। छोटे बच्चे थे 10-12 साल। तो हमने उसमें हस्तक्षेप करके मामला को शांत करा दिया था कि मोहल्ले के बच्चे इसको अब शांत करें। लेकिन उन्होंने अपने दरवाजे पे चढ़कर मुस्लिम समुदाय को भद्दी गालियाँ दी, अपने मान एवं मर्यादा को त्यागते हुए अपने पद की गौरव गरिमा को ताक पे रखते हुए मुसलमानों के भद्दी गालियाँ दी, जिसका हमने विरोध किया कि आप उस व्यक्ति को गाली दे सकते हैं जिसने ये घटना घटित किया है, वो गलत किया है, लेकिन वो मुस्लिम समाज को गाली देना है, जिसका विरोध किया और उसका प्रतिशोध उन्होंने इस मामले को लेकर किया। सफाई में हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे प्रदेश के अंदर हो, चाहे देश के अंदर हो, चाहे हमारे काशी क्षेत्र के अंदर हो, चाहे भदोही क्षेत्र के अंदर हो, सारे पदाधिकारी हमारी कार्य से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। सारे पदाधिकारी और जितने भी प्रतिनिधिगण हैं, संगठन के लोग हैं, वो हौसला अफजाई किए हैं कि मेरे काम को देखते हुए, मेरी कार्यशैली को देखते हुए उन्हें बहुत सराहना की। लेकिन कुछ एक लोग हैं जिनको मेरी बढ़ती कदर और लोगों के प्रति स्नेह और जो मोहब्बत मिल रहा था, उनको रास नहीं आई और ये षड्यंत्र के तहत मेरे साथ ऐसा होगा और घृणित काम किया है, जिससे मैं खुद शर्मिंदा हूँ। सूबे के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मांग करना चाहता हूँ, जिन्होंने थाने के और चौकी के अंदर जो TMC के गुंडे हैं, जिन्होंने अपने परिजनों को, अपने परिवारजनों को और सपा को समर्पित ललिता त्रिपाठी को वोट दिलवाया था, उसके समर्थन में जो प्रथम नागरिक ने वहां जाके उनकी पैरवी की और हमारे जिला के अध्यक्ष उन्होंने पैरवी की कि वो पदाधिकारी हैं, उन्होंने भ्रमित किया है थाना अध्यक्ष को। और ऐसे लोगों को जो असामाजिक तत्व हैं, उनको तत्काल, उनको पार्टी से उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनकी अगर पैरवी करे गए तो ये किस तरीके से आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से हद तक गिर गए हैं। मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे बात रखती है। श्री नरेंद्र मोदी जी सबका विकास किए हैं, सबसे ज़्यादा आवाज़ देखेंगे तो ये कार्यकाल के अंदर जितनी सुख और शांति है अपने जनपद में, अपने प्रदेश के अंदर, वो किसी की भी मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं हुआ है। मैं उनका सहृदय धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संदेश देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस षड्यंत्र के तहत, इस साजिश के तहत मुझ जैसे एक कार्यकर्ता को अपमानित करने का और मुझे परेशान करने का, घृणित करने का और गलत आरोप लगाने का जो जिसे आरोप लगाया, उसके साथ सख्त कार्रवाई करे और उसको ऐसी सजा दे ताकि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा साहस कोई ना कर सके। जब मैं 10 में था, पंडित मदन मोहन मालवीय में स्कूल में पढ़ता था, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो विचार है उससे मैं बहुत प्रेरित हुआ। मेरी उम्र 18 साल थी, तब से मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम करने लगा। आज 12 साल हो गए। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के भी तौर पे काम किया, मंडल अध्यक्ष के तौर पे भी काम किया, आज मैं जिला मंत्री के तौर पे भी काम किया। और मैं जब तक जिंदा रहूँगा, मेरी सांसें जब तक चलेगी, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँगा। जब भी मरूंगा तो मेरे कब्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लपेट कर मुझे दफनाया जाए। और मेरी मांग है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और आदरणीय जो श्री मोदी जी से